हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज के हमारी इस क्लास में एक नया चैप्टर हम लोग लेने जा रहे हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा बेटा। लास्ट तक जरूर देखना बेटा, आपके यहां से इस चैप्टर के डाउट्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूं बेटा कि 12th क्लास के अंदर जो भी आप जिनको भी जानते हैं उन्हें जरूर बताना कि 12th क्लास के अंदर वन शॉट रिवीजन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो भी 12th क्लास के लिए। तो भी जो भी आप जिनको भी जानते हैं उन्हें आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, जहां पर इकोनॉमिक्स और बिजनेस के वन शॉट रिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, आप सभी के सीनियर्स के एग्जाम्स आने वाले हैं और फरवरी में पेपर चालू हो जाएंगे बच्चों के। तो प्लीज आप अपने सीनियर्स को बोलिए कि वो ये हमारी सीरीज देखे, जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही क्लास के अंदर एक चैप्टर क्लियर कर देंगे उन लोगों का, एक शॉट के साथ में, जिसका नाम हमने रखा है वन शॉट रिवीजन बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी एक क्लास लेते हैं और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में समझते हैं। एरर मतलब तो हमें समझ में आ गया कि कोई गड़बड़ हुई है, और इंसान है कुछ भी काम करता है तो गड़बड़ जरूर हो जाती है बेटा। अब गड़बड़ हो गई है तो उसे सही भी करना है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो यहां पर आपसे अकाउंट्स में पोस्टिंग में गलती हो सकती है, कोई एंट्री में गलती हो सकती है, कोई अमाउंट में गलती हो सकती है, या हो सकता है कि आप वो एंट्री करना ही भूल जाओ। तो फिर हमें इसे सही करना पड़ेगा थोड़ा सा स्मार्टली। और यही चैप्टर आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप अपनी गलती को यहां पर सही करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बच्चों। तो देखो बेटा, सबसे बेहतरीन चीज अकाउंट्स के अंदर यह है कि अगर हम उस क्वेश्चन को करके देख लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा बेटा। तो चलिए एक क्वेश्चन में लेकर आया हूं और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो भी हम उससे आसानी से समझ पाएंगे। आप सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसको यहां से रिमूव कर सकूं और फिर मैं आपको यहां पर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा सकूं बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कि यहां पर बोला गया है कि कुछ एरर्स हैं, और वो एरर्स क्या है बेटा कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, हम लोग भूल गए उसकी रिकॉर्डिंग करना। तो हम उसको जर्नल एंट्री की तरह करेंगे। और आप सबको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता है बेटा, हमने जर्नल एंट्री में भी अच्छे से समझा था इसको। फिर भी मैं फॉर्मेट दोबारा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि जो बच्चा नया है आज की क्लास में वो दोबारा से इसको देख सके, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा आपका ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार हो जाता है। यहाँ मैं लिखूंगा जर्नल, ठीक है। ये आपका डेट हो गया बेटा, ये आपका जो है पर्टिकुलर हो गया, ये LF है मतलब लेजर फोलियो है, और ये आपकी डेबिट साइड है, और ये आपकी क्रेडिट साइड। क्लियर बच्चे? अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन में आपने क्रेडिट में सेल किया है मृदुला को 5,000 रुपए का, बट आप एंट्री करना ही भूल गए। अब एंट्री करना भूल गए तो एंट्री कर लो बेटा, डेट गिवन नहीं है तो मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूं। अब एंट्री कोई विचित्र तरीके से नहीं करनी है, वैसे ही करनी जैसे हम लोग करते हैं हमेशा क्रेडिट सेल में। तो हमने मृदुल को बेचा है, सेल्स हमारे पास से चला गया है, तो वो चीज क्रेडिट होगी, तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। ये मृदुला डेबिट करेंगे बेटा टू सेल्स अकाउंट, ये लिख दिया हमने। अमाउंट कितना है, 5,000 रुपए। तो बेटा 5,000 रुपए मैं यहां लिखूंगा और 5,000 रुपए मैं यहां पर लिखूंगा बेटा, ठीक है। और लिख देंगे क्रेडिट सेल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, यहां लिख देंगे क्रेडिट सेल्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, ठीक है। और इसको यहां से यहां तक हम लोग बंद कर देंगे। दूसरा यहां पर हम लिखेंगे बच्चे, लिखा है कि क्रेडिट परचेस क्या है नैना से 8,000 रुपीज का, इसको भी लिखना भूल गए बेटा। अब आपने क्रेडिट में परचेस किया तो कोई गुड्स हमारे पास आया है, तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना, ठीक है। क्या है बेटा, नैना, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा है, NYNA, नैना, ठीक है। और कितना अमाउंट है बेटा, 8,000 रुपीज है, तो ये 8,000 रुपीज यहाँ लिख दिया और 8,000 रुपीज यहाँ लिख दिया।
यहां लिखेंगे क्रेडिट परचेज omitted टू बी रिकॉर्डेड, और इसको यहां से यहां तक लाइन खींच देंगे। और तीसरी एंट्री है गुड्स रिटर्न टू प्रिया। गुड्स रिटर्न कर दिया प्रिया को हमने 12,000 रुपीज का, वॉज नॉट रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमने रिटर्न किया है प्रिया को बेटा, तो परचेज वाला रिटर्न हो गया बेटा। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, प्रिया को डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये लिख देंगे बेटा अपन। और कितना बेटा, 12,000 रुपीज, तो यहाँ 12,000 रुपीज लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न omitted टू बी रिकॉर्डेड, और इसको बंद कर देंगे बेटा। ऐसे ही फोर्थ एंट्री है, क्या है, गुड्स रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न हुआ फ्रॉम राशि से 10,000 रुपीज का, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया। रिटर्न हुआ है हमें, फ्रॉम आया ना, तो हमें रिटर्न हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि, कितना है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज हम यहाँ लिख देंगे बेटा। यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न omitted टू बी रिकॉर्डेड, और इसको ऐसे बंद कर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर बच्चे, आया समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग जो हैं यहां पर एंट्री करेंगे जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग भूल जाएंगे। अब कोई ट्रांजैक्शन है वो हम भूल गए ट्रांजैक्शन करना, इज दैट क्लियर बच्चों? अब ट्रांजैक्शन करना हम भूल गए तो उसको सिंपली वैसे ही रिकॉर्डिंग करनी है जैसे हम जनरल एंट्री करते हैं। बस आप यहां पर नरेशन में लिख देना कि ओमिटेड, ये देखो ओमिटेड वर्ड, ये लिखना मत भूल जाना, बस कि हम भूल गए थे इसलिए दोबारा से उसकी एंट्री क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। देखा तो कितना आसान था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक पहला स्टेप, जहां पर हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए हैं। आगे हो सकता है पोस्ट करना भूल जाए, आगे हो सकता है अमाउंट हम लिखना भूल जाए, तो उसमें थोड़ा सा और स्मार्टनेस के साथ काम करेंगे, बट वो आगे वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चों। आई थिंक मैं आपके यहां पर रेक्टिफिकेशन को समझा पाया हूँ और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको क्लियर कर पाया हूँ बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।